महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात भगदड़ की सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। जांच के लिए गठित आयोग तेजी से जांच कर रहा है। इसके लिए आयोग के सदस्यों ने महाकुंभ का दौरा भी किया। सवाल है कि क्या जांच के बाद लापरवाही तय होगी और क्या भविष्य में इससे सबक लिया जा सकेगा। रिपोर्ट देखिए। मौनी अमावस्या की रात प्रयागराज संगम तट पर हुआ क्या था। महाकुंभ में कैसे मची थी भगदड़, भीड़ क्यों हो गई थी बेकाबू। सीसीटीवी की गवाही, राज खोलेगी टोपोग्राफी। मौनी अमावस्या की रात अमावस की काली रात में कैसे बदल गई, मौतें कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है, किसने लापरवाही की, सबका सच सामने आएगा। क्योंकि हादसे की जांच के लिए न्यायिक टीम के पास ऐसे कई सारे सबूत हैं जो एक एक कर उस रात की गवाही देंगे। 1 महीने का वक्त, भगदड़ की जांच और किस पर आएगी आंच। 29 जनवरी की रात महाकुंभ में हादसा हुआ। भगदड़ में 30 लोगों के मारे जाने की खबर आई। शाम तक सीएम योगी ने जुडिशियल कमीशन का गठन किया। इस कमीशन में रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के नेतृत्व में रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी वीके गुप्ता शामिल किए गए। फिर तेजी के साथ कमीशन ने जांच शुरू की। शुक्रवार को जुडिशियल कमीशन की 3 सदस्यीय टीम प्रयागराज पहुंची और तेजी के साथ ही अधिकारियों के साथ पहली बैठक की। जांच आयोग की टीम सबसे पहले हादसे वाली जगह पहुंची। भारी सुरक्षा के बीच टीम ने उन सभी रास्तों का मुआयना किया जहां पर उस रात भगदड़ मची थी। टीम ने उस बैरिकेड को भी देखा जिसके टूटने से अचानक भीड़ अनियंत्रित हुई। साथ ही में वहां पर मौजूद मेला प्रशासन के अधिकारियों से सवाल और जवाब की। जांच आयोग की टीम को इस हादसे की तह तक पहुंचने के लिए वैसे तो कई सबूत हैं, लेकिन इनमें से 2 सबूत ऐसे हैं जो जांच आयोग के लिए तकनीकी सबूत साबित होंगे। इनमें से पहला है सीसीटीवी और दूसरा है टोपोग्राफी। इसलिए प्रयागराज पहुंचने के बाद जांच टीम ने घटना स्थल पर लगे तमाम कैमरों का मुआयना किया। फिर सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला ताकि भीड़ की स्थिति और भगदड़ के सबूत को खंगाला जा सके। जांच आयोग की टीम ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज की मांग की, जिसके बाद जांच आयोग की टीम को कंट्रोल रूम ले जाया गया, जहां पर आयोग की टीम ने हर फुटेज को बहुत ही बारीकी के साथ देखा। उसके बाद आयोग की टीम ने पुलिस से भगदड़ वाली फुटेज की कॉपी मांगी, जिसे पुलिस पहले ही ब्लॉक कर चुकी है। हालांकि उसके बाद आयोग की टीम ने सीसीटीवी ऑपरेटर कंपनी के अधिकारियों से बात की। अब सवाल है कि आखिर टोपोग्राफी किस तरह हादसे की जांच में मददगार साबित होगी। टोपोग्राफी मतलब उस जगह की भौगोलिक स्थिति। टोपोग्राफी से आने जाने के रास्ते की स्टडी की जाएगी। टोपोग्राफी से पता चलेगा कि भीड़ किधर से आई और किधर जा रही थी। टोपोग्राफी जो होता है ये किसी स्थान के भूदृश्य के बारे में बताता है, जैसे ढाल किधर है, ऊंचाई किधर है, गड्ढा कहाँ पे है, जिसे हम सामान्य भूगोल के भाषा में लैंडस्केप कहते हैं। और निश्चित रूप से ये जांच में मदद करेगा कि भीड़ किधर से आई। नेचुरली जो भीड़ ऊपर से नीचे आएगी उसका दबाव ज़्यादा बनेगा, जो भीड़ नीचे से ऊपर जाएगी उसका दबाव कम बनेगा। तो कहीं न कहीं जांच को प्रभावित करता है और एक सटीक जानकारी देता है टोपोग्राफी। न्यायिक आयोग की टीम दूसरे सबूतों को भी ढूंढ रही है। इसके लिए टीम ने मेला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस अफसरों से न सिर्फ इंतजामों और सुरक्षा की जानकारी ली, बल्कि कई तीखे सवाल भी दागे। न्यायिक आयोग की टीम ने मेला के अधिकारियों से सवाल किए। जब पहले ही 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान था, तो इसके लिए क्या तैयारियां की गई थी। भीड़ इकट्ठा होने से रोकने के लिए क्या क्या तैयारी की गई थी। हादसे को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इमरजेंसी प्लान बना था। स्नान के बाद भीड़ की वापसी के क्या इंतजाम थे। संगम नोज की ओर आने जाने के लिए एक ही रास्ता क्यों था। पिछले जितने भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं
उनसे सीख लेते हुए इसकी व्यवस्था और अच्छी चाक चौबंद करनी चाहिए। जो 44 करोड़ लोगों का जो मेला लगा है, इसमें योगी सरकार की जितनी प्रशंसा किया जाए कम है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इतनी जनसंख्या है, इतना भीड़ है कि कहीं न कहीं दबाव के वजह से दुर्घटना हुआ है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। महाकुंभ मेले को व्यवस्थित रखने और सुचारू ढंग से चलाते रहने की जिम्मेदारी 5 अधिकारियों के कंधे पर थी। इन्हीं अधिकारियों पर मेले के प्रबंधन का जिम्मा था, इंतजामों का जिम्मा था और सुरक्षा का भी जिम्मा था। इसलिए आयोग इन अधिकारियों से भी ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर भीड़ के अनुमानों के बावजूद इस तरह की तैयारी क्यों नहीं की गई। ये 5 चेहरे हैं: विजय विश्वास पंत, मेला क्षेत्र कमिश्नर; वैभव कृष्णा, डीआईजी महाकुंभ; राजेश द्विवेदी, एसएसपी मेला; विजय किरण, मेला अधिकारी; विनय मिश्रा, सेक्टर मजिस्ट्रेट। आयोग भगदड़ की वजहों और हालातों की सिलसिलेवार तरीके से जांच कर रहा है। इसलिए आयोग ने चश्मदीदों के बयानों को भी रिकॉर्ड किया। इसके लिए आयोग की टीम स्वरूप रानी मेडिकल हॉस्पिटल पहुंची, जहां अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और उस रात की पूरी घटना की कहानी जानने की कोशिश की। आयोग के पास महज 1 महीने का वक्त है। इस 1 महीने में न सिर्फ जांच पूरी करनी है, बल्कि किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना भी है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। सवाल है कि क्या जांच रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारी तय होगी? सवाल ये भी है कि क्या जांच रिपोर्ट के बाद सबक लिया जा सकेगा? महाकुंभ में ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इससे पहले साल 2013 में महाकुंभ हादसे का गवाह बना था। तारीख थी 10 फरवरी और साल था 2013। प्रयागराज रेलवे स्टेशन भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक रेलवे ने आखिरी वक्त में ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने का ऐलान कर दिया, जिससे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। 17 फरवरी 2013 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज ओंकारेश्वर भट्ट की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया। जांच आयोग ने जांच पूरी करने में पूरे 18 महीने का वक्त लगा दिया। अपनी जांच रिपोर्ट 18 महीने बाद अगले साल अगस्त माह में राज्यपाल को सौंप दी। रिपोर्ट में कहा गया, रेलवे ने अंदाजा नहीं लगाया था कि मौनी अमावस्या पर कितने यात्री आएंगे। रेलवे, यूपी परिवहन विभाग, इलाहाबाद प्रशासन और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई पता नहीं, क्योंकि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक ही नहीं किया गया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।